नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है भाई? वर्ष 2025-26 में आपके संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,31,529 हेक्टेयर है। कितना है जी? तो 7,31,529 हेक्टेयर है। याद हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है जी? फलों का, सब्जियों का, औषधियों का या पुष्प का? बताइए, उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है जी? तो किसका? तो सब्जियों का। ठीक है, सब्जियों का जो क्षेत्र है सबसे अधिक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था भाई राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ? तो आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है। फल विकास योजना, हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी या नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन करना। तो किसे शामिल नहीं किया गया है भाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत? किसे नहीं किया गया है? तो फल विकास योजना को शामिल नहीं किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? मूंगफली, रामतिल, तिल या सोयाबीन? तिलहन फसल पूछ रहा है जी, प्रमुख कौन सी है? तो आपका मूंगफली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए राज्य की प्रमुख तिलहन फसल बताना है। तो राज्य की प्रमुख तिलहन फसल ये भी मूंगफली है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का क्षेत्र को क्या करना है? बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, बढ़ते क्रम बोला है यानी कि नीचे से जमाना है, यानी कि घटा के। तो बताइए पहला क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में? तो पहले में आपका कौन आ जाएगा जी? तो पहले में आ जाएगा आपका तिल। पहले में आ जाएगा आपका कौन? तिल। ठीक है, और दूसरे में कौन आ जाएगा? दूसरे में आ जाएगा आपका राम तिल, और फिर उसके बाद आपका सोयाबीन, और फिर आपका सरसों। कहाँ है भाई? 3, 4 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। 3, 4, 1, 2। ठीक है, तिलहन फसलों का जो क्षेत्र है वो बढ़ते हुए क्रम में है। तिल, राम तिल, सोयाबीन और आपका सरसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में तिलहनों का उत्पादन क्या था? 24-25 में बताना है जी, क्या था तिलहनों का उत्पादन? क्या था? 70.03 हजार मेट्रिक टन था। ठीक है, आपके 24-25 में तिलहनों का उत्पादन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना था? 24-25 में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितना था? कितना था जी? 19.68 हजार। कितना था? 19.68 हजार था। ठीक है, सोयाबीन का कुल उत्पादन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ है? ठीक है, उत्पादन वर्ष
2025 में सबसे अधिक मात्रा में किस दाल का, कौन से दाल का, तो आपके चना का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के अनुसार फसलों के क्षेत्रफल का सही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में क्या है आपको बताना है। तो क्या है भाई बढ़ते क्रम में, तो आपका तुअर, उड़द, तिवरा और आपका चना। ठीक है, फसलों के क्षेत्रफल का जो सही क्रम है बढ़ते क्रम में वो है आपका तुअर, उड़द, तिवड़ा और चना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन का वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। दलहन वर्ष का सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ था जी? अरहर का, मूंग का, उड़द का या चना का? किसका हुआ था 24-25 में? तो आपके चना का हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष हुआ था? देखिए एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे अधिक आपके 20-21 में हुआ था जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में? 20 और 21 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जिले में 2024-25 में धान का क्षेत्रफल अधिक रहा? तो किस जिले में रहा? तो आपके जांजगीर चांपा जिले में रहा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2024-25 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में 2024-25 में गेहूं का क्षेत्रफल अधिक था? किस क्षेत्र में था भाई गेहूं का क्षेत्रफल अधिक? तो आपके बेमेतरा में था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ 2024-25 में गेहूं की उत्पादन मात्रा कितनी थी? कितनी थी भाई गेहूं की उत्पादन मात्रा? कितनी थी? 237.34 हजार। कितनी थी? गेहूं की उत्पादन मात्रा 24-25 में आपका 237.34 हजार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो किस फसल का होता है? तो आपके मक्का का होता है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? 24-25 में गन्ने का कुल उत्पादन बताना है आपको, कितना था? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? तो किस जिले में है बोया क्षेत्र अधिक? तो आपके महासमुंद में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? कौन से जिले में है? तो आपके कोरिया जिले में है। ठीक है, कम कृषि योग्य भूमि जो है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? दोहरी फसल क्षेत्र कौन से जिले में पाया जाता है भाई आपके छत्तीसगढ़ राज्य में? कौन से जिले में? तो आपके बेमेतरा में पाया जाता है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि तथा इससे जुड़े कार्य पर आश्रित हैं? तो कितने प्रतिशत लोग भाई? तो आपके 70% के आसपास लोग जो कि है कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों पर क्या है? आश्रित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कृषि संगणना 2010 और 11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? कृषि संगणना 2010 और 11 के अनुसार पूछ रहा है
छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? तो आपका 80% है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या क्या है? तो क्या है भाई, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों या कृषि जोतों की संख्या क्या है? तो आपके कितनी है? 55.42 लाख। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के संचालनालय कृषि के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है भाई, कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो 40.11 लाख है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर क्या है? 2025-26 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर क्या है जी? तो आपका 7.49%। ठीक है, 7.49% है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य 2011-12 पर क्या है? क्या है भाई 2011-12 पर? तो आपका 10.20% है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य पर वर्ष 2011-12 का पूछा है तो 10.20%। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है या की गई? इसको की गई कर लेना। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की गई? जा रही है, नहीं की गई। ठीक है, तो कब से की गई भाई? तो ये आपके 2014 से 15। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी? तो कौन से वर्ष से की गई थी फसल बीमा योजना लागू भाई आपके छत्तीसगढ़ में? तो आपके खरीफ वर्ष 2016 से लागू की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ वर्ष 2016। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आपके कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है जी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत प्रति वर्ष कृषि कल्याण कोष में जमा करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जो छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड है अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत प्रति वर्ष जो है कृषि कल्याण कोष में जमा करता है? तो कितना प्रतिशत करता है? तो 14% करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? किसका योगदान नहीं है पूछा है, तो किसका नहीं है भाई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का योगदान नहीं है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो किस जिले में होता है? तो आपके राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक होता है सोयाबीन का उत्पादन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट, मड़िया का उत्पादन, मड़िया जो पेज है ना जिससे बनता है, मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो कौन से जिले में होता है जी? तो ये आपके कोंडागांव जिले में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया है शामिल? तो आपके एनीकट को शामिल नहीं किया गया है सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।